मोक्ष शास्त्र ले लो या ये ले लो, खाली ये दे दो इनको। हाँ जी, सुषमा जी, मंजू जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र सभी को। घर से लाना पड़ेगा इसका चार्जर, वो भैया ले आएंगे घर से। जय जिने दीदी। छोटा सा है, छोटा वाला वो बता देंगे, पंडित जी दे देंगे। वो ये बताएंगे आंटी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। घर जाना और आपके कमरे में जाके सारे चार्जर, स्पीकर का चार्जर, स्पीकर का चार्जर पीछे वो मत बैठो, क्या बैठो, स्पीकर का चार्जर करें क्या, पूछो कौन करेगा। मैं लगा दो, लगेगा कहाँ पर ये छोटा सा पीछे लगा देंगे, आपको तो ऑडियो आप में से भी है। इतना चार्जर तार रखोगे कैसे उसको? चलिए आप देखना ये व्यवस्था, मैं क्लास स्टार्ट कर रही। हाँ जी, मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयज्ञाणम, नमो वज्राय, No battery. Please charge. पानी का चार मुंह लग जाएगा ऐसे। देखो आप लगा, अच्छा ये पर है यहाँ पे मेरे पास मोबाइल का लग जाए। किसी के पास होती है। दस लक्षण महापर्व चल रहे हैं हमारे, अनादि निधन पर्व है यह दस लक्षण महापर्व। कल हमने इसमें तीन लोक का नक्शा समझा था, है ना। अब ये दस लक्षण महापर्व में तीन लोक का नक्शा क्यों समझ रहे हैं अपन, क्या रिलेशन है आपस में? तीन लोक के नक्शे का और दस लक्षण महापर्व का कोई रिलेशन है? हैं? थोड़ी कहीं भी लगा सकते हैं। क्या रिलेशन है संदीप सिंह क्या भाई? सब लोग अपना अपना म्यूट रखिए। हाँ ठीक है, अब भाभी जी। हम्म, हाँ, और हर ताल में मनाते हैं ये बात, त्रिकालिक है और शाश्वत। क्या हुआ इसका? वो बोल रहे मोबाइल से चार्ज, मोबाइल चार्जर आपके पास है? मोबाइल चार्ज चलो ठीक है। हाँ जी, जी सर। तीन लोग क्या, हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? दीदी अनीता जी, हाँ जय अनीता जी। जी, हाँ जैसे तीन लोग शाश्वत है वैसे ही है ना, दस लक्षण पर भी शाश्वत है, अनादि बिल्कुल, निधन है, मतलब ये कभी। बहुत बढ़िया, इन्होंने जोड़ा बहुत अच्छा। जैसे तीन लोग शाश्वत है, वैसे ही ये अनादि निधन पर्व है। हाँ, अनादि अनंत पर्व, अनादि अनंत पर्व है, त्रैकालिक पर्व है ना।
वो देखो वास्तव में तो अष्टानी का पर्व है, जो अनादि अनंत पर्व है, शाश्वत पर्व। 10 लक्षण पर्व तो काल के अकॉर्डिंग है। ये जो पांचवा काल छठा काल आता है ना, तब ये जो चेंज हुआ है काल, उसके कारण ये 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हुए। पर फिर भी ये काल के अकॉर्डिंग में अनादि अनादि अनंत पर्व है, तो इसलिए हम मना रहे हैं। और ये जो 3 लोक है, इसका नक्शा कल आप लोगों ने बनाया होगा अपनी अपनी कॉपी में। बनाया है सबने? किसने बनाया बनाया हुआ। दिखाओ। थोड़े आलस आ जाते हैं, 10 लक्षण पर्व है ना, 16 का बनाना पड़ता है, तो फिर थक जाते हैं सब। अच्छा, ये तो आपका बना बनाया है सुषमा जी। बना हुआ किसके पास है? बना हुआ मतलब बनाया हुआ। अनादि निधन नहीं चाहिए, तात्कालिक चाहिए तो नक्शा तो आपकी कॉपी में। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोगों ने तो समझा हुआ था। अब मैं इसके आधार से थोड़े से प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे, फिर मैं जम्बू द्वीप पर आऊंगी। तब तक यहाँ का जो महिला मंडल है वो भी कंप्लीट आ जाएगा। नरक कितने होते हैं और कौन कौन से? आदिश जी सोच रहे हैं कि नरक तो भूलने की बात है, याद क्यों दिला रहे हैं? नरक से तो हम पहले ही बच बच के याद आए हैं, अब उसके नाम भी याद करवा रहे हैं। हाँ मंजू जी बोली। दीदी नरक 7 होते हैं। उसमें सबसे पहला रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालूका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। बहुत ये बढ़िया, 7 नरक। बिल्कुल सही। इसके जो रूढ़िगत नाम है वो भी याद है क्या आपको? नहीं दीदी, अभी याद नहीं है। अच्छा, हाँ ललिता जी बोली। माँ पिता मेघा अंजना अरिष्ठा मधवा माधवी 7 हो। तो वॉल्यूम तेज कर दीजिए स्पीकर। जी धम्मा, धम्मा वंसा। अनीता बोल रही हूँ। जी अनीता दोसा। धम्मा वंसा, मेघा हाँ अंजना, अरिष्टा, माघवी मघवी और माघवी। हाँ, बताया तो बिल्कुल सही है आपने, लेकिन देखकर बताया। मैंने तो पूछा था किसको बिना देखे याद है। अब देखिए यहाँ से हमारे संजीव भैया जी है ना, नहीं याद है? अच्छा, संदीप जी, ये भी एक करणानियों के विशेषज्ञ हैं हमारी सभा में, यहाँ पर भी। चलिए अभी, हाँ उधर से बिना देखे कौन बता रहा है? रेनू जी। दीदी जो रत्न प्रभा वाले नाम है या दूसरे वाले नाम बताऊं? दूसरे वाले। दीदी धम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा मधवा और माधवी। हाँ, कैमरा बहुत अच्छा सेट किया है आपने, पता ही नहीं चलता है कि आप देखकर पढ़ रहे हैं कि बिना देखे बोल रहे हैं। चलिए, हाँ सही बताया आपने, बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया। अच्छा, जो इसमें मध्य लोक है, मध्य लोक का दूसरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया, तिर्यक लोक। और मध्य लोक कितने एरिया में स्थित है? बिल्कुल सही। और मध्य लोक में क्या क्या, कितनी रचनाएं हैं, कितनी और क्या क्या रचनाएं? एक शब्द में ही जवाब देना है, मतलब एक सेंटेंस में जवाब देना है। कितनी और क्या क्या रचनाएं हैं? प्रतिभा जी पाटनी। चलिए और कोई? हाँ, ऑनलाइन से बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं, पर पहले ऑफलाइन में से कोई जवाब देना चाहे?
प्रश्न ये है, मध्य लोक में कितनी और क्या क्या रचना है? एक सेंटेंस में जवाब दे। हाँ ठीक है, आप तो आपके हिसाब से बोलिए पहले। नहीं, बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। ठीक है, कुछ कुछ तो ठीक है आपका उत्तर। हाँ बोलिए, आदिश जी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आदिश जी ने जवाब दे दिया एक सेंटेंस में। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, एक सेंटेंस में आगे। अब आपने बोला 7 क्षेत्र, 6 पर्वत। हाँ नहीं, मैंने पूरा मनुष्य लोक बोला, मध्य लोक बोला है ना। हाँ, जम्बू द्वीप नहीं, मध्य लोक में। ठीक है। ऊर्ध्व लोक में क्या क्या रचना है? हाँ बोलिए। हाँ क्या, कितने? एक मिनट को दे रहे। हाँ। हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सही जवाब दिया। और ऊर्ध्व लोक के ऊपर क्या है? हम्म। सिद्धशिला तो बोल दिया उन्होंने। बात वलय, बात वलय, सही, बिल्कुल ठीक है। अब कल हमने मध्य लोक की रचना समझी। तो मध्य लोक में अभी जैसे आदिश जी ने बताया, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो कल जो हमने चर्चा की थी, आ, उसमें अंतिम समुद्र का नाम क्या है? सरल है प्रश्न वो, पर जो बहुत सरलता से बैठे हैं उत्तम आर्जव धर्म के साथ, पहले उनसे पूछ लेते हैं। चलिए शोभा जी बोलिए। दीदी स्वयंभू रमण समुद्र है। जय जिनेन्द्र दीदी, अंतिम हाँ जी, सनद स्वयंभू रमण, स्वयंभू रमण समुद्र। बिल्कुल ठीक, सही बोला आपने। स्वयंभू रमण समुद्र। भाई असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो केवल स्वयंभू रमण समुद्र का ही नाम हमें क्यों याद है, बाकी तो ये नाम याद नहीं है? क्या ऐसी विशेषता है, क्या विशेषता है स्वयंभू रमण समुद्र में? हाँ बोलिए। ढाई द्वीप में। वहाँ पर भी है ना, सम्यक दृष्टि होते हैं और वहाँ पर भी कर्म होती है। हाँ नहीं, कर्म भूमि नहीं है। हाँ बोले। तो मनुष्य देह दोनों ही है, और बीच में साथ सिर्फ गोपियां हैं। हाँ। और लास्ट में सैंडियो का द्वीप समुद्र में है ना, मतलब जीव मनुष्य देह दोनों ही, मनुष्य तो नहीं देह से है हाँ समुद्र में। तो और उनको शरीर की पात्रता भी। हाँ, ये भाई साहब ने, हाँ, तो तीनों लोगों ने मिलकर तीनों एक एक विशेषताएं बता दी। 3 विशेषताएं स्वयंभू रमण समुद्र की, क्योंकि बीच के द्वीप समुद्रों में कोई भी जीव नहीं है, न मनुष्य न तिर्यंच। अंतिम समुद्र में तिर्यंच जीव है, मनुष्य तो नहीं है, तिर्यंच जीव है। जो निगोदिया जी खसाटा से क्या ट्रेन जीव उनको नहीं मानेंगे क्या? निगोदिया जी उनको अभी मुख्यता से बात कर रहे हैं पर तिर्यंच गति मतलब ये वाले। निगोदिया तो है ही सब दूर, वो तो सभी दूर भरे हुए, 1 इंच भी जगह ऐसा नहीं है जहां पर निगोदिया जीव नहीं है। लेकिन ये जो जलचर जीव कहें अपन या नभचर जीव कहें, वो सब कहीं भी नहीं है, सीधे अंतिम समुद्र में है, स्वयंभू रमण समुद्र में। एक विशेषता तो ये हो गई, इस कारण हम स्वयंभू रमण समुद्र को जानते हैं। दूसरा कारण इन्होंने बताया अभी कि वहां पर 1-1 योजन जितने ऊंचाई और लंबाई वाले मगरमच्छ हैं, और वो सम्यक दृष्टि जीव हैं। इन्होंने बता दिया कि असंख्यात पंचम स्थानवर्ती जीव भी है वहां पर, है ना। एक कारण और है जिसके कारण हम स्वयंभू रमण समुद्र का नाम जानते हैं या पहचानते हैं, कौन बताएगा वो कारण?
अंतिम समुद्र है। तंदुल मत्स्य रहता है जो है ना मतलब कुछ नहीं मतलब भाग्य की क्रिया नहीं पर भावों के परिणाम से उतारा जाता है। हाँ सारा समुद्र होता है। किसका? और तंदुल मत्स्य का भी है पढ़ना आप उसमें, ऐसा पढ़ने में आया। बिल्कुल सही। इस कारण भी हम जानते हैं तंदुल मत्स्य और वो मगरमच्छ की जो कहानी है पूरी, कि किस तरह से वो भाव करता है खाने के, लेकिन खाता एक भी नहीं है और सीधे 7वें नरक में जाता है। और किस तरह से जो मच्छ है, मगरमच्छ है, वो एक भी मछली को नहीं खाता है, मतलब भाव नहीं करता है, फिर भी चली जाती है उसके अंदर, लेकिन वो नरक में नहीं जाता है, उसको पाप नहीं लगता है, खाने का पाप नहीं लगता। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि क्रिया से पुण्य और पाप नहीं होते, भावों से ही पुण्य और पाप का बंध होता है, शुभ अशुभ भावों से ही सारा संसार चलता है। ये बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए उदाहरण है जीता जागता, इसलिए हम स्वयंभू रमण समुद्र को याद करते हैं। इसके बाद जो असंख्यात द्वीप समुद्र है, उसमें जो 2.5 द्वीप है उसको छोड़कर, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ललिता जी का प्रश्न आया कि सभी जीव सम्यक दृष्टि होते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है। वहां पर कुछ जीव सम्यक दृष्टि ऐसा होते हैं, चरम स्थानवर्ती होते हैं, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव भी रहते हैं भाई। तो सभी कैसे होंगे? तंदुल मत्स्य का तो उदाहरण ही हमारे पास जो मत्स्य है, जो आंख पर या कान पर बैठता है, किसी में कान का लिखा है, किसी में आंख का लिखा है, आंख का भी लिखा है, आंख की पलक पर बैठा रहता है, तभी तो वो देखता रहता है ना आगे से, और किसी में कान का आया कि कान का मेल खाता रहता है, तो वो तो मिथ्या दृष्टि है स्पष्ट रूप से, क्योंकि वो अनंत जीवों को मारने के परिणाम कर रहा है, अनंत अनुबंधी सहित है वो, तो इसलिए वहां मिथ्या दृष्टि जीव भी रहते हैं। क्या बात कर रहे थे? दीदी सब हाँ ये हो गई ना स्वयं रमण समुद्र की। हाँ अब उसके बाद हम बात कर रहे थे 2.5 द्वीप को छोड़ दो, और अंतिम समुद्र की हमने बात कर ली। बीच के जो द्वीप और समुद्र है उसमें से कौन कौन से फेमस है और किस कारण फेमस है, एक एक का बताना है, एक ही बताना है आपको पहले। हाँ चलिए, हाँ क्या नाम है आपका? आभा जी। अरे दो दो आभा जी हैं, तभी इतनी आभा बिखरी हुई है इस मंदिर में। हाँ जी बोलिए। एक मिनट इनका हो जाए फिर आप पे आते हैं। हाँ हाँ वहां पर क्या विशेषता है? लोग जाकर के आते हैं, जाकर के पूजा वगैरह करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? वहाँ पे बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियां हैं। हाँ ये बोलो आप, कितनी है? दर्शन हो जाए। बहुत बढ़िया। कितनी है प्रतिमा? कौन से नंबर का द्वीप है? 8। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई साहब। 5,616 प्रतिमाएं हैं, और जिन मंदिर कितने हैं? 52 जिन मंदिर है। ये तो सबने पूजा में पढ़े ही 52 जिन, पर उसका डिटेल किया है संदीप जी भाई साहब ने। 5,616 जिन प्रतिमाएं हैं, मतलब एक एक भवन में 108 जिन प्रतिमाएं हैं एक एक मंदिर में, इस तरह से वहां पर, इसलिए 8वां द्वीप फेमस है। 8वां ही है फेमस, उसके अलावा कोई और है? कौन सा? एक मिनट एक एक कर। हाँ अच्छा, वो क्यों फेमस है? ठीक है, और हाँ बहुत बढ़िया। इसलिए फेमस है। और हाँ क्या है वहां पर? हाँ आवाज आ रही है क्या? आप ना माइक ले लो, तो ऑनलाइन वालों को आवाज नहीं। माइक मतलब कुंडल द्वीप में भी 4 विद्यालय है मध्य लोग के, जगवर द्वीप में 4 द्वीप हैं। तो 11वें द्वीप का नाम क्या है? कौन से? 11वें 11वें का है कुंडलवन, और 13वें का रुचकवन। ऐसा ही है, उल्टा बोला तो। नहीं 13वां 13वां है रुचकवन। ऐसा ही है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो ये इस तरह से कुछ मुख्य मुख्य जो थे हमारे द्वीप, उनको हमने याद किया। क्यों याद किया है? क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है?
सुखी होना, अपना प्रयोजन कभी नहीं भूलना चाहिए। चेनी है ना, बनी है अपन, तो हम अपना लोटा छानते हैं सबसे पहले। और दूसरी भाषा में क्या है, तो सोनगढ़ी है तो स्वार्थी है, केवल अपना अर्थ साधते हैं। ऐसा है? नहीं है? अरे लोग, नहीं है ऐसा। ये तो दिक्कत है, स्वार्थी समझते हैं सब, तो उसका उल्टा अर्थ निकालते हैं। व्यवहार में सबसे ज्यादा कुशल है। आप देखो ना मंदिर में, सब एक दूसरे की हेल्प करने को कितना तैयार है। तुम्हारी आबा भाभी जी हैं, एक एक किताब ला ला के एक एक को हाथ में देती, सब हेल्प करने को तैयार। तो स्वार्थीपन दिखता है क्या कहीं भी? तो व्यवहार में तो सब निस्वार्थ है, साधर्मी वात्सल्य सहित है। लेकिन अरे क्या हो गया, नेट बंद हो गया? अच्छा, राइट पानी